हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑब्वियसली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि अब ये सरकार नर्सिंग वालों को डॉक्टर बना के मानेगी। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत ही कमी है, तो डॉक्टर के जो काम है अब वो नर्सिंग वाले करेंगे। काफ़ी मल्टीपल न्यूज़ में आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये ऐलान किया है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सबसे अच्छा कोर्स है नर्सिंग का, क्योंकि इसमें स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में देखना इसका अलग ही पहचान आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नर्सिंग ऑफिसरों को पहली बार मिडवाइफरी कोर्स, ठीक है, और जनाना विंग से बनेगा अलग लेबर रूम। इसके अलावा और भी न्यूज़ में आपको दिखाना चाहता हूँ वन बाय वन करके, फिर इनको डिटेल से हम समझेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अब नर्स भी लिखेगी दवा, कर सकेगी ऑपरेशन। और ऐसा पहले भी होता था, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इनसे अधिकार छीन लिया गया और ये अधिकार वापस इनको मिलने वाला है। यहाँ पे स्टाफ नर्स बनने के बाद करना होगा साल भर का कोर्स, उसके बाद मिलेगा इलाज का अधिकार। जो आप बीएस नर्सिंग करते हो, जीएनएम करते हो, ठीक है, या फिर आप पोस्ट बीएस नर्सिंग करते हो, उसके बाद आपको एक कोर्स करना होगा। उसके बाद ये अधिकार आपको मिल जाएगा और आप भी डॉक्टर की तरह दवा लिख सकेंगे। और जो माइनर ऑपरेशन होते हैं, छोटे ऑपरेशन, वो आप कर सकेंगे। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। इसके अलावा और भी न्यूज़ में आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो, नर्स डेंटिस्ट में गेट लेटरल एंट्री इनटू एमबीबीएस। ये देखिए, इससे बेटर और क्या हो सकता है आपके लिए। सरकार का कहना है कि यहाँ पे जो नर्सिंग वाले हैं और जो डेंटिस्ट है, इनको लेटरल एंट्री दे देना चाहिए एमबीबीएस में, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी स्किल होती है इनके पास, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं नर्सिंग वाले। तो यहाँ पे लेटरल एंट्री का मौका देना चाहिए। ड्राफ्ट जारी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध किया डॉक्टर लोगों ने, तो इस वजह से थोड़ा अटका हुआ ही है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट 2 ईयर कॉमन कोर्स, ये देखिए, ऑल साइंस ग्रेजुएट, नेक्स्ट 3 ईयर स्पेशलाइज, और आपका इसमें लेटरल एंट्री के बारे में बताया गया था। अभी इसको भी डिटेल से हम समझेंगे कि क्या है इसका सीन। तो चलिए वन बाय वन करके जो अपडेट आया है उनको देख लेते हैं। ये वाला भी नया अपडेट है। नर्सों को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर, नहीं करना होगा बार बार पंजीकरण। तो यहाँ पे सरकार काफ़ी कुछ सोच रही है नर्सिंग वालों का, और यहाँ पे आपका भविष्य उज्जवल है, मैं यही कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। तो जो शुरुआत में न्यूज़ हमने देखा था उसको समझ लेते हैं कि सरकार का क्या नियम है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन्कोलॉजी और आपका रिहेबिलिटेशन में डिप्लोमा शुरू करने के लिए एनओसी जारी। सरकार ने एनओसी जारी कर दी है, जिन्होंने लायक नहीं किया कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिलीवरी का काम होता है, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे भी आज की डेट में नर्सिंग वाले करवा देते हैं बहुत सी बार। वैसे तो डॉक्टर लोग होते हैं, लेकिन नर्सिंग वाले कर देते हैं अगर इमरजेंसी में कोई ना हो तो। देखा होगा आपने, ठीक है, सुना होगा कहीं ना कहीं। अब देखो, यहाँ पे बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो आपने देखा होगा, सीएससी हो गया, यहाँ पे भी डिलीवरी के केस आते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो अब सरकार का कहना है कि अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नर्सिंग वालों को दे दिया जाए, तो नर्सिंग वाले कहीं ना कहीं डिलीवरी तो करवा देंगे। इसीलिए अलग से लेबर रूम यहाँ पे बनाने की बात इन्होंने बोली है। और क्या है इसका, यहाँ पे देखो आप, ये बैच भी शुरू हो चुका है इनके लिए। कहाँ पे हुआ है? पीबीएम में 28 नर्सिंग अफसरों का पहला बैच शुरू। ये लो, ये इसका काम भी शुरू हो गया। और क्या चाहिए नर्सिंग वालों को? संस्थान 1 और कोर्स 2, ठीक है, ये आपका नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स ये रहेगा। ये करने के बाद आप इजीली डिलीवरी कर पाओगे हॉस्पिटलों में। डॉक्टर जैसी पहचान बनेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर जैसी पहचान। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम आउट में करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपका जो पीबीएम ने नर्सिंग कॉलेज में 28 सेवार्थ नर्सिंग ऑफिसरों का पहला बैच शुरू किया गया है। नर्सिंग काउंसलिंग ने इन कोर्स के लिए 30 सीटों को आवंटन किया है। और ये कहाँ कहाँ पे शुरू हुआ है उसका भी अपडेट आ चुका है, कौन कौन से कॉलेजों में, क्योंकि सभी कॉलेजों में अभी शुरू नहीं हुआ, कुछ कॉलेज हैं नामी, उनमें ये शुरू हुआ है।
और ये मंजूरी मिल चुकी है और ये गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाले हैं सारे के सारे। तो ये देखो आप, इसका लिस्ट भी आ चुका है यहाँ पे। मतलब आप यहाँ से कर सकते हो, ये जो कॉलेज है ना, जो अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, यहाँ से आप कर सकते हो। और स्वास्थ्य केंद्रों पे आप डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी अधिकतर वो आप कर पाओगे। और अधिकार भी आपको नॉर्मल डिलीवरी का ही मिलेगा यहाँ पे, है ना। सीजरेन सेशन वाला नहीं मिलेगा क्योंकि वो डॉक्टर के अंडर में आता है सीजरेन। तो आप नॉर्मल डिलीवरी तो कर ही पाओगे। इसके साथ ही दो अन्य डिप्लोमा के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो एनओसी जारी करती है। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो दवा लिखने का अधिकार है और जो ऑपरेशन का अधिकार है, इसके बारे में क्या कहना है। अब स्टाफ नर्स, नर्सेज और प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल कोर्स करने के बाद डॉक्टर की तरह दवा लिखने के साथ ही छोटे ऑपरेशन कर सकेंगे। नए सत्र से कोर्स शुरू करने की काव्याद, ठीक है। ये देखिए नए सत्र से ये रहा। और प्रैक्टिस कर सकेगी नर्स। और क्या बोला है, देश की लाखों स्टाफ नर्स जल्दी साल भर का, ये भी साल भर का होगा आपका। जो ये दवा लिखने का अधिकार है ये भी साल भर का होगा, और जो नॉर्मल डिलीवरी का अधिकार है वो भी साल भर का कोर्स है, जो कि आपको नर्सिंग के बाद करना होगा। और ये भी नर्सिंग के बाद। तो यहाँ पे नर्सेज प्रैक्टिशनर क्रिटिकल कोर्स कर डॉक्टरों की तरह दवा लिखने के साथ छोटे ऑपरेशन कर सकेगी। केंद्र सरकार की इस कोर्स को लेकर लगभग मंजूरी हो गई है। ये लो, सरकार जो है आपकी सेंट्रल, उन्होंने तो मंजूरी दे दी है क्योंकि सरकार को भी डॉक्टरों की कमी को दूर करना है। और इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है नर्सिंग वालों को डॉक्टरों की प्रैक्टिस देना। और यहाँ पे आप देखो, इसमें सर्दी, काशी, बुखार जैसी छोटी बीमारियों का इलाज गाँव कस्बों में मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो सब सेंटर होते हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, है ना, यहाँ तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो इन पे कहीं ना कहीं ये सुविधा होनी चाहिए। प्रैक्टिस कर सकेगी नर्सेज। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका मानस नर्सिंग करने का है या फिर आप कर चुके हो नर्सिंग, तो इससे बेटर और क्या ही मिलेगा आपको। सरकार आपके लिए कितना कुछ कर रही है। और भर्तियाँ तो आपको पता है ना, बहुत ही ज़्यादा निकलती है। हमारा जो साइंस एम के चैनल है वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ, इंडिया में किसी न किसी कोने में भर्तियाँ निकलती रहती है। मतलब सरकारी नौकरी भी पक्की है अगर आपने नर्सिंग कोर्स कर लिया। वैकेंसी आती रहती है, उसकी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिलती है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, टेलीग्राम पे आपको पल पल का अपडेट मिल जाता है। सो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर आप नर्सिंग कोर्स कर चुके हो या फिर करने की सोच रहे हो, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहोगे। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे नर्सिंग वाले हो, ठीक है। तो आपका भविष्य इसी से जुड़ा हुआ है। बाकी और भी अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको नर्सिंग मेडिकल फील्ड से थोड़ा सा भी प्यार है, क्योंकि अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो।